खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हमारा उन्वान है अजर। हमने अहद अतीक में से खुदावंद यीशु मसीह के अक़वाल को पढ़ा और उसमें एक जो बड़ा नाम है, बड़ा एक बयान है, वो अजर है। पता है अजर क्या होता है? हाँ जी, अजर क्या होता है? आजर और अजर है। जो अजर देता है वो आजर है, और अजर वो होता है जो काम आप करते हैं उसका रिवार्ड जो आपको मिलता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवार्ड, या आपके किए हुए किसी भी काम के बदले में जो आपको दिया जाता है उसको अजर कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो नबी की इज्जत करेगा उसको नबी का अजर मिलेगा। ऐसे ही है। जरा निकालें ना हवाला, आप बंद कर देते हैं, बाइबल बंद करते हैं, कल्ले पादरी दी गल ते ना यकीन करया करो। पादरी भी इंसान है, गलत हो सकता है। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा? जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है, वो नबी का अजर पाएगा। अब ये बात याद रखनी है, नबी किसे कहते हैं? हाँ जी, नबूवत करने वाले को नबी कहते हैं। याद रखें कि कदीम जमाने में नबूवत पर बनी इसराइल की अजारादारी नहीं थी। ये मत समझें कि पुराने जमाने में नबी सिर्फ बनी इसराइल में थे। जंटाइल भी नबी थे, यानी गैर कौम भी नबी थे। नबूवत का फरीजा सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद नहीं था। गैर अक़वाम में ऐसे पाकीज़ा मर्दान और औरात थी। मर्दान मर्द दी जमा ते औरात औरत दी जमा, जो नबूवत के फरीजे पर कायम थे, मौजूद थे। जिन लोगों को जिनके बारे में लोगों का इत्काद था कि वो देवी देवताओं के साथ और उन तमाम बड़ी हस्तियों के साथ जिनको वो खुदा समझते थे, उनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं, खुसूसी ताल्लुकात रखते हैं। इसलिए उनके माबूद देवी और देवता उन मर्दान और औरात के जरिए अपने अकीदतमंदों पर, अपनी पूजा करने वाले अफराद पर अपनी मर्जी जाहिर करते थे। बलाम, गिनती की किताब में हम उसको पढ़ते हैं, 23वें, 21वें, 22वें, 23वें बाब में, 24वें बाब में। बलाम उजरती नबी था, जिसको उजरत पर बुलाया गया कि वो बनी इसराइल पर लानत करे। ये भी गैर इब्रानी मर्द था, ये इब्रानी मर्द नहीं था। अखीब बादशाह की मलका इज़बेल इसराइल के शुमाली सल्तनत में बाल के नबियों की रहनुमाई करती थी, रखवाली करती थी, उनको उसने पाला हुआ था। और एलिया के साथ उनका मुकाबला हुआ। कितने नबी मारे गए थे? 400 नबियों को एलिया ने कत्ल किया था। सलातिन की किताब में हम इनका बयान पढ़ते हैं, 18वें बाब में। बुनियादी तौर पर अंबिया जो हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता था जिनके जरिए खुदा अपनी मर्जी जाहिर करता है या वो पेशगोई करते हैं। अहद अतीक में या पुराने जमाने में मुख्तलिफ तरीकों से
पेशगोई की जाती थी, मुख्तलिफ तरीकों से नबूवत की जाती थी, और इस नबूवत का फरीजा अंजाम देने के लिए वो कौन कौन से जराए इस्तेमाल करते थे। जिगर बीनी, जानवर को ज़िबा करके उसका जिगर निकाल के जिगर के ऊपर लाइनों से यह अंदाजा लगाया जाता था कि मुस्तकबिल क्या होगा। और उसके बाद शगुन परस्ती, पांसा फेंक के उसके गिरने के अंदाज से यह अंदाजा लगाना कि मुस्तकबिल क्या होगा। इसी तरह जादूगरी को भी मुस्तकबिल में झांकने के लिए इस्तेमाल किया जाता। अंबिया की जो बुनियादी बात थी, बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारी थी, वो ये थी कि अपनी पुश्त के लोगों को खुदा के लोगों पर खुदा का कलाम जाहिर करें। वो खुदा की तरफ से बोलते थे। इब्तदा में अहबार यानी हिब्र की जमा जो है, ये काहिनों को जमा हुक्म दिया गया कि वो लोगों को खुदा की राहें और अहकाम सिखाएं, और ये एक नबूवती जिम्मेदारी और फरीजा था। और ये फरीजा आज के जमाने में पादरी साहबान अंजाम दे रहे। लेकिन याद रखें कि ऐसे पादरी साहबान जो बाइबल मुकद्दस से हट कर नबूवत करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में हमारे लिए ये नबूवत तमामो कमाल है, जो इससे बाहर है वो शक के बगैर नहीं है। बाइबल के तनाजर में, खुदा के कलाम के तनाजर में, खुदा के कलाम के तहत अगर कोई पादरी बात करता है तो वो नबूवत समझी जा सकती है। लेकिन याद रखें कि ये नबी उन नबियों की मानद नहीं है या उनके मुकाबला में नहीं है जिनको हम बाइबल मुकद्दस में मज़कूर देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं, या अंबिया जिनका तज़किरा किया गया, जैसे यसाया, यिर्मयाह, हिजकीएल, दानियल वगैरह। इस तौर से आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं खुदा के कलाम के तनाजर में, तो ये भी एक नबूवत है, क्योंकि नबूवत को मैं डिलीवर कर रहा हूं। उस तौर से नबी नहीं कि आजकल होता ना फलाना पादरी साहब बड़ा बड़ा नबी है। मैं जाती तौर पर इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि नबूवत जो है वो उस तरह से अब जारी नहीं है जिस तरह से पुराने अहदनामे में या यीशु मसीह के जमाने में थी। अब नबूवत जो है वो यही है कि खुदा का कलाम आप डिलीवर करें, क्योंकि ये नबूवत है, तो डिलीवरेंस देने के सबब से ये नबी है, नबूवत है। सो काहिन जो थे वो तौरात के उस्ताद और मुफस्सर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को तालीम दे। मुतनाज़ा अमूर में काहिनों की आरा को मुस्तनद तस्लीम किया जाता था। मुतनाज़ा अमूर ऐसे काम, अमर की जमा अमूर है, अमर काम को कहते हैं, ऐसे काम जिन पर तनाज़ा हो, जिन पर लड़ाई हो, जिन पर झगड़ा हो, उन पर जो काहिनों की आरा थी, काहिनों का ख्याल था, वो मोतबर समझा जाता। आज भी समझा जाता है, पादरी साहब ने गाल कर दी थी, बस भाई बस, जो पादरी ने कह दिता वो असी मान लेना में, तो कई दफा नहीं भी मानते। सो उस वक्त भी काहिनों की आरा को मोतबर समझा जाता था। और एक ऐसा वक्त भी आया जब कहानत बदउनवानी का शिकार हो गई। यिर्मयाह के जमाने में 6 बाब को अगर पढ़े तो वहां पर बड़े साफ गोई से लिखा हुआ है कि काहिन जो हैं वो अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, वो लोगों को गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं ताकि ये गुनाह करें और फिर ये कुर्बानियां लाएं और हमारा पेट भरे। पहले उन्होंने कहना भी जाओ गुनाह कर लो, फिर उन्होंने आखना लियाओ कुर्बानी और ताड़ा गुनाह माफ करी। और आज के जमाने में भी ऐसी बहुत सारी बातें, एवं रोज ही तौबा कराई रखनी,
روز ہی یسو نو قبول کرائی رکھنا، روز ہی بپتسمے دوائی رکھنے کہ ہون تو یسو وہ کھرے کنے کنے لوگوں نے بپتسمے لے آ پھر اے جی یسو نو قبول کیتا۔ تو یہ بدعنوانی ہے، کرپشن ہے۔ سو یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب خدا نے شریعت میں کہانت کے علاوہ نبی کے تقرر کی سہولت فراہم کی، استثناء کی کتاب 18ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، 18ویں باب کی 18ویں آیت سے آگے پڑھیں۔ اور جب بدعنوانی کا شکار ہوگی کہانت اور یہ محض پیشہ بن گئی تو خدا نے نبیوں کو برپا کیا، انبیاء مختلف قبائل سے ابھرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انبیاء کی کثیر تعداد دوسرے ہی قبائل سے برپا ہوئی، یعنی یہ صرف یہودا کے قبیلے سے یا کہائنوں کے فرقے سے نہیں، لاوی کے فرقے سے نہیں تھی، فرقہ یعنی کہ وہ ان کا جو تھا قبیلہ، بلکہ دوسرے قبیلوں میں سے بھی انبیاء برپا ہوئے۔ یہ مختلف طور سے برپا ہوئے اور مختلف طور سے خدا نے انبیاء کو برپا کیا، مختلف علاقوں میں برپا کیا، مختلف کاموں کے لیے برپا کیا۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اصطلاح، جو لفظ ہم نبی استعمال کرتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق یہ مختلف اشکال میں، مختلف شکلوں میں بائبل مقدس میں 660 بار لکھا گیا ہے۔ بائبل مقدس میں نبی کا لفظ 660 بار لکھا گیا ہے، اور 660 میں سے 2/3 پرانے عہد نامے میں اور 1/3 نئے عہد نامے میں لکھا گیا ہے۔ اور عبرانی اصطلاح نبی جو ہے، اس کا ترجمہ یونانی میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ماخذ کے متعلق بڑی دیر تک بحث ہوتی رہی کہ یہ نبی کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، کیوں اس کو نبی کہا گیا ہے، اور کیوں اس کو جو ہے عبرانی زبان میں خاص انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے مادے کے معنی جو ہے، بنیادی معنی ہیں وہ بلانا کے ہیں، اور اس کے حروف علت بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس کے معنی بلایا ہوا ہے۔ اس طرح نبی ایسا شخص تھا جسے خدا نے بلایا ہو، اور عہد عتیق میں واضح ہے کہ نبی خدا کے ایمان پر کلام کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ خواب شناسوں، یعنی خواب کے ذریعے جو بات کرتے ہیں، قرآن شناسوں، پورا ڈال کے، کیا جی پادری صاحب، پادری حمید برکت، قرآن شناس، خواب شناس، جگر شناس اور نجومیوں کی طرح نبی نہیں ہے۔ اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں نبی کا جو فریضہ ہے وہ مستقبل کی پیش گوئی کرنا، بلکہ ان مرکزی فریضہ یہ تھا کہ وہ اپنی پشت کے لوگوں پر خدا کے منکشف مرضی ظاہر کریں۔ اور نبی کی تشریح کرتے ہوئے ایک عالم لکھتا ہے کہ عہد عتیق کے انبیاء کا مرکزی ذمہ داری مستقبل کی پیش گوئی کرنا نہیں تھا، جیسا کہ موجودہ دور میں نبوت سے مراد لیا جاتا ہے، بلکہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرنا تھا جس کی پیغام رسانی خدا نے مکاشفہ سے کی ہوتی تھی۔ نبوت کرنا کے لیے مستعمل لفظ جو ہے وہ نبا، نون بے الف با اوپر تشدید، نبا، نون کے نیچے زیر بھی ہے، کیا بن گا؟ نبا، جس کا اشتقاق متنازع ہے، یعنی یہ کہاں سے نکلا ہے نبا، یہ متنازع ہے کہ کس زبان سے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تاہم اس کی دریافت شدہ بہترین تشریح یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل یا مادہ اکادی فعل، اکادی زبان ہے ایک، اور اس کا فعل ہے نون بے واو، اس سے منہ جڑا ہوا ہے، جس کے معنی ہے طلب کرنا، اعلان کرنا اور بلانا۔ ضابطہ حمورابی کی تمہید میں بابلی بادشاہ دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ضابطہ حمورابی جو ہے
یہ موسیٰ کی شریعت سے پہلے ایک شریعت تھی جس کو حمورابی کی شریعت کہتے ہیں، اور اس کی پوری شریعت آج بھی لندن میں اس میں موجود ہے، جو آثار قدیمہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنگ روزیٹا، سنگ روزیٹا۔ اس سنگ روزیٹا پر حمورابی کی شریعت کی تمام سکے موجود ہیں، سوائے 3 آیات کے، وہ بھی آدھی موجود ہیں، یعنی کچھ مسنگ ہے اس میں سے، لیکن اس سے پورے سنگ روزیٹا پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کی پوری تحریر موجود ہے اور آثار قدیمہ کو ملی ہے۔ تو ضابطہ حمورابی پر یہ لکھا ہے کہ وہ بیل دیوتا کا بلایا ہوا ہے، اور دیوتاؤں نے اسے زمین پر اپنا نائب ہونے کے لیے بلایا، مقرر کیا۔ اس طرح فعل نبا بے شک ایک ایسے شخص کو ظاہر کرتا ہے جو خدا کے پیغام کا اعلان کرنے کے لیے بلایا ہوا یا مقرر کیا ہوا ہے، اور اس فعل سے نبی کا امتیازی لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہے بلایا ہوا۔ اس تشریح کے اعتبار سے نبی سے مراد خود ساختہ پیشہ ور نبی نہیں تھا جس کا مقصد محض یہ ہو کہ وہ دوسروں کو اپنی آراء کے بارے میں قائل کرے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے بلایا ہوتا تھا تاکہ آسمانی دربار سے ملنے والے پیغام کا قاصد بن کر اسے خدا کی طرف سے انسان پر منتقل کرے۔ تو یہ ہے نبی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ نبی کا اجر پائے گا، کون شخص؟ نبی کا اجر کون پائے گا؟ جو نبی کے نام سے قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، سچائی، راست بازی اور دینداری پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے سے خدا کے خادموں یا انبیاء کو مسلسل رد کیا گیا، مسلسل ان کو نظروں سے دور رکھا گیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ وہ لوگ جو انبیاء کو قبول کرتے ہیں اور روحانی طور پر کھلے دل سے ان کے پیغام کو سنتے ہیں، وہ خدا کا خاص انعام حاصل کرتے ہیں۔ یہی اجر ہر اس شخص کو بھی ملے گا جو اس شخص کو قبول درست بات کہتا اور ان کو خود بھی انجام دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، گویا کہ خدا کا خادم جو بات کہتا ہے، پلپٹ سے جو بات کہی جاتی ہے، وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ رویل اوپر سے آ رہی، اور جو اس بات کو قبول نہیں کرتا وہ اجر بھی نہیں پاتا۔ جو دل سے قبول نہیں کرتا وہ اجر بھی نہیں پا سکتا۔ آج کے زمانے میں بے شک بہت زیادہ بھرمار ہو گئی ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ بائبل کی آیات ہیں کہ نہیں، کنیاں نے بھی یاد کرو، بائبل دی آیتاں کنیاں نے 31,102 کنیاں مشنا کنیاں نے ہون تو یاد آ جانے چاہیے 45,000 آیتاں کنیاں نے تے مشنا کنیاں نے 45,000۔ کنوں ٹھیک آکھو گے کنوں غلط آکھو گے؟ مشکل ہے نا۔ اور میں نے ایک دن حساب کیا تھا کہ اگر روز ایک مشن کا مطالعہ کرے نا تو اس نمبر تک پہنچنے کے لیے ہمیں 126 سال درکار ہے۔ 126 سال 126 سال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مشن ٹھیک کیڑی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ صحیح کون ہے۔ اس لیے جو کچھ پلپٹ سے اناؤنس ہوتا ہے، پیغام ڈلیور کیا جاتا ہے، خدا کے خادم کے ساتھ آپ وفادار رہتے ہیں،
सच्चाई के साथ मजबूत रहते हैं, आप खुदा के खादमों के साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी जिंदगी को वक्फ करते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अजर जो नबी का है वो ही आपको मिलेगा। ये मत समझें कि पादरी साहब खिदमत कर रहे हैं तो हमें उसका अजर नहीं मिलेगा। अगर आप पादरी साहब के साथ वफादारी के साथ काम करते हैं और उसकी हर तरह से मदद करते हैं, खिदमत में उसके हमरकाब है, बेशक आप पादरी नहीं है तो पादरी का अजर भी आपको मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यह फरमाया है कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। और इस खिदमत में अगर आप मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, वफादारी के साथ, इज्जत के साथ सिर्फ प्याला पानी का ही पिला देते हैं तो वो भी बगैर अजर के नहीं है, बगैर रिवार्ड के नहीं है। गोया कि आप खुदा की खिदमत में उसके हमरकाब है। और ये याद रखें कि मसीहत में दरअसल दूसरे शख्स से की गई छोटी से छोटी नेकी के बदले में भी अजर का बयान है। अगर वो नेकी मसीह की मोहब्बत के हकीकी मकसद को जाहिर करने के लिए की गई है तो फिर जरूर आपको अजर उसका मिलेगा। लेकिन अगर किसी सियासी वजह पर, किसी अपने नेक या बुरे मकासद को पूरा करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए आप नेकी कर रहे हैं, उसका अजर फिर उसी तरह से मिलेगा। याद रखें, जहां हमें पादरी की मदद करके अजर मिल रहा है, वहीं पर हमें ऐसे खादमों की, ऐसे पादरियों की हौसला शिकनी भी करनी है जो नए अहदनामे के मुताबिक खुदा के कलाम को डिलीवर नहीं करते, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के असूलों के मुताबिक खुदा तरसी की जिंदगी बसर नहीं करते। ऐसे लोगों की हिमायत करने से हम भी उसी अदालत का हिस्सा बन जाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें खुदा के खादम के साथ सख्त रवैये में बात करने या उस पर तनकीद करने का हक हासिल हो गया। यह भी याद रखें कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो काहिनों के साथ बहस करते हैं वो ठीक नहीं है, वो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते और खुदा का गजब उन पर भड़केगा। काहिनों के साथ यानी सिर्फ बहस करने से ही हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे खुदाम, मर्द हों या औरत, जिनके साथ हम मुत्फिक नहीं, हम तहकीक करें आया वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। ऐन मुमकिन है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो लेकिन हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो। ऐन मुमकिन है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो लेकिन हमारे नजरिए के मुताबिक ना हो। ऐन मुमकिन है कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक हो लेकिन हमारी अना को ठेस पहुंच रही हो, इसलिए हम उससे मुत्फिक नहीं। और हम क्या करते हैं, चंदा रोक देते हैं, पैसे रोक देते हैं, दायकी बंद कर देते हैं। असी नहीं है पादरी, असी पादरियों को पैसे नहीं देने। वजह हम खुद मुत्फिक नहीं। जो नबी के नाम से नबी को कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बयान से कलीसिया को एक ऐसा रुतबा दे दिया है जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता कि हम उसी रिवार्ड में शामिल हो सकते हैं जो एक नबी का रिवार्ड है। हम उसी रिवार्ड में शामिल हो सकते हैं जो एक रास्तबाज का रिवार्ड है। हम उसी रिवार्ड में शामिल हो सकते हैं जो कि किसी एक अजीम हस्ती का रिवार्ड है, जो खुदा के नजदीक अजीम है। लेकिन अगर हम सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं और उसके साथ हमरकाब होकर खुदा के कलाम की डिलीवरेंस में अपना किरदार अदा करते हैं, ये मुझे और आपको सोचने का मौका है कि हम इस वक्त किस मुकाम पर खड़े हैं और कैसे खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं और कौन सा अजर हमें चाहिए। रासबाज का अजर चाहिए या नबी का अजर चाहिए? हम सिर्फ पानी का प्याला
پیکاری اس پر اترا رہے ہیں یا ہم اس سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں؟ ہم کس طور سے خداوند کے کام کو بڑھانے کے لیے خدا کے خادموں کے ہم رکاب ہیں؟ خدا باپ بیٹے روپا کے نام سے آئیے۔